दोस्तों आज की स्टोरी है जब महर्षि वशिष्ठ भगवान राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भरत का नामकरण करते हैं। उसके बाद किस तरह से जाते हैं गुरुकुल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, महाराज अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि उसमें अनंत ब्रह्मांड समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम होगा। कौशल्या कहती हैं, और इस कैकेयी के लल्ला का नाम क्या होगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, त्याग रूप, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। कैकेयी कहती हैं, गुरुदेव सुमित्रा बहन के आँख के तारों का और इन रात दुलारों का क्या नाम होगा। हम इन्हें क्या कह के पुकारेंगे। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। फिर राजा दशरथ कहते हैं, भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण। कौशल्या राम को उठाती हैं। राम उठते ही कहते हैं, अरे हमारी धनुष कहाँ है। कौशल्या कहती हैं, अरे सवेरे सवेरे धनुष का क्या काम। राम कहते हैं, माँ वो लोग सारे आम गिरा लेंगे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हमारी होड़ लगी है ना, अमराई में आम पक गए हैं। आज हम सब अपने बाड़ों से आम गिराएंगे, देखना है कौन अधिक आम गिराता है। कौशल्या कहते हैं, अच्छा इसलिए आप धनुष लेकर साथ सोए थे। राम कहते हैं, हाँ मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहुंच जाएंगे, सारे आम गिरा लेंगे। कौशल्या कहते हैं, डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा है। जागा नहीं है तो ठीक है, लेकिन मेरी धनुष तो दे दो। कौशल्या कहते हैं, लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो कितने काम करने हैं। पहले स्नान ध्यान करो, भगवान को नमस्कार करो, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं। राम कहते हैं, इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जगाया। कौशल्या हंसते हुए कोई बात नहीं, चल। राम धनुष से बाण मारते हैं और 2-3 आम गिरता है। सैनिक कहता है, ये देखो राम भैया के आम हैं। फिर भरत बाण मारते हैं। सैनिक कहता है, देखो ये भरत भैया के आम हैं। फिर लक्ष्मण मारते हैं बाण, उनका भी आम गिरता है। लक्ष्मण कहते हैं, ये देखो मेरा आम गिर गया। और फिर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण में झगड़ा हो जाता, नहीं मेरा आम है, नहीं मेरा आम है, अरे राम भैया से पूछ लो, मेरा आम है, मेरा आम है। कैकेयी कहते हैं, कितना आनंद भरा दृश्य है। कौशल्या कहते हैं, उठा लो आनंद, कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये। सुमित्रा कहते हैं, क्यों। कौशल्या कहते हैं, शीघ्र ही ये गुरुकुल जाने वाले हैं। सुमित्रा कहती हैं, कब। कौशल्या कहती हैं, बसंत पंचमी के दिन। कैकेयी कहते हैं, हाँ उसी दिन तो इन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार है। कौशल्या कहती हैं, हाँ उसी दिन के बाद ये गुरुकुल चले जाएंगे। सुमित्रा कहती, इतने जल्दी इन लोगों के बगैर तो राजमहल सुना हो जाएगा, आप महाराज से कहिए ना कुछ दिन और रुक जाएं। राजा दशरथ कहते, नहीं इसे रोका जाना संभव नहीं है, यही मुहूर्त विद्यारंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। राम कहते, हमारा क्या होगा। कैकेयी कहती, यज्ञोपवीत संस्कार होगा। सुमित्रा कहते, हाँ तुम्हारे मुंडन होंगे, यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर चारों भाई ब्रह्मचारी बन के हमसे भिक्षा मांगोगे। शत्रुघ्न कहते हैं, मुझे भिक्षा अधिक देना बड़ी माँ, लक्ष्मण भैया ने मेरे धनुष तोड़ डाले और सारे आम भी छीन लिए। राजा दशरथ कहते हैं, हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। राम कहते हैं, गुरुकुल, गुरुकुल में क्यों जाना होगा। राजा दशरथ कहते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं, वहाँ राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है, भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा, सदा गुरु की सेवा करना। राम कहते हैं, गुरु की सेवा कैसे करनी होगी।
राजा दशरथ कहते हैं गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना, गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना, यज्ञ हवन करने के लिए वन से संविदा लाना, अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। शत्रुघ्न कहते हैं मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेकर जाऊंगा। दशरथ कहते हैं अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते। कैकेयी कहते क्यों, इस नियम की क्या आवश्यकता है? दशरथ कहते हैं बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम के अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी, तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। लक्ष्मण कहते हैं गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? दशरथ कहते हैं वेद, वेदांत, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्म नीति। शत्रुघ्न कहते हैं बस बस आप इतना बता दीजिए, वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं? मुझे लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। सभी लोग फिर हंसने लगते कैकेयी कहती हैं गुरु वशिष्ठ ने इसकी कुंडली देख के कहा था शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। शत्रुघ्न कहते हैं क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? कैकेयी कहते हैं सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ फिर राम कहते हैं वहाँ मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया यार प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।